ओके चलू। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाउट एंड डीपीपी। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि आपका कल क्लास नहीं हो पाया था। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मुझे नोएडा जाना पड़ा था। और नोएडा जाते वक्त वहाँ पर पहुँचने में मेरे को 12:30 तक का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद क्लास को रिस्केड्यूल करना पड़ा, उसके बाद मीटिंग थी, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। एंड आगे ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ये एक वीक से मैं देख रहा हूँ, या एक वीक से अगर नोटिस किया जाए तो हमारी तबीयत की वजह से क्लास कैंसिल हुई थी या किसी काम की वजह से कैंसिल हुई है। तो ये कभी नहीं होता है एक्चुअल में। अगर आप पिछले एक साल तक अगर कोई पढ़ रहा है अगर, तो उसको पता होगा कि कभी क्लास ऐसा नहीं होता है। बट ये पहली बार ऐसा हुआ है, बट आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज आई नो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए फ्लो बनाना पढ़ने का। ठीक है, तो रियली रियली सॉरी फॉर देट। एंड होप सो कि आप लोगों ने सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, रिवीजन किया होगा, और ये जो टाइम आपको मिला है इसका फुल यूटिलाइज किया होगा। तो पहले तो आप लोग बताएंगे कि क्या किया। सैटरडे मिला था, संडे मिला था, मंडे भी मिल गया आप लोगों को। 3 दिनों तक क्या किया आपने? तृप्ति, मैं बेटर हूँ पहले से। भाई तुम लोग जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हो बता दो, कोई नहीं मत बताना किसी ने भी। ठीक है, वो क्यों बताएंगे आपको? आपको खुद को समझ में आना चाहिए। आप भी बैच में, वो भी बैच में। तो बाकी बच्चे कैलकुलेशन फास्ट कर रहे, बेटा प्रैक्टिस और रिवीजन से सिंपल फंडा होता है। आप कितना भी चिल्ला लो, कहीं भी चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, एक ही चीज बोलेगा, मैथ्स में अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला। प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ती है। अवंतिका, वेरी गुड आफ्टरनून। ऑल गुड? सर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डीपीपी कंप्लीट किया, वेरी गुड। अच्छा, मैंने एक चीज किया था आप लोगों के इसमें, सर पुराने रिकॉर्डेड डीपीपी कंप्लीट किया, वेरी गुड। सर आपको मिस कर रहा था। नहीं, मिस तो मैं भी आपको बहुत कर रहा था बेटा। ठीक है, चलिए सुनो, ध्यान से आ जाओ बोर्ड पर। हम लोग समझते क्या करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना डीपीपी आप लोगों को 2 बार मिला होगा। एक डीपीपी मिला, उसको मैंने चेंज कराया था क्योंकि वो डीपीपी था जो पुराना था। बट अब आज के डेट में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा अपडेट हो चुका है। तो मैंने आप लोगों का डीपीपी जो पहले था उसको चेंज करवा के भी फिर से अपडेट किया है। अगर आपने नया डीपीपी सॉल्व किया है तो डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लेना, और अगर नहीं किया तो वो भी कर लेना। आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, डीपीपी के क्वेश्चन भी देखेंगे, और हम लोग है ना कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है वो भी कंप्लीट करेंगे। लाइक मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला था डेसिमल और रूट वाले। ठीक है, हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्लासेस कंप्लीट की है। और सर ये तीनों क्लासेस में ना क्या क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, आप क्या बताओगे? मैं ही बताता हूँ आपको दिक्कतें क्या आ रही है। सर सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम फैक्टर्स का, बोलो आ रहा है? सर फैक्टर्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये एक प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे होंगे। सेकंड प्रॉब्लम आप लोग जो फेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, सर वो जो रूट वाले सवाल दिख जाते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। जैसे ax² प्लस रूट ऑफ bx+c, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखकर परेशान कर रही होगी। सर एक को डेसिमल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमको कहीं दिख गई थी, वो भी परेशान कर रही है। डेसिमल वाली कैसे? जैसे हमने ए डॉट ले लिया, या फिर हम बोल सकते हैं 2.3x² प्लस 0.1x+0.4 = 0। ऐसी इक्वेशन आ रही है ना, तो सब तब भी हम लोगों को डर लग रहा है। या ये तीनों प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है? अब देखो, प्रॉब्लम उसी को आएगी जिसने प्रॉब्लम बनाने की कोशिश की है, सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रही होगी। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट बेटा, इसके अलावा ना आजकल जैसे मैंने आपको बोला ना, ये तो हमेशा पैटर्न था ही, बट आजकल है ना कुछ सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनने लगे, जो आपको डीपीपी में मिलेंगे। फिलहाल डीपीपी में मिलेंगे, बट उसका मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा जब हम लोग मेंस का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सवाल मेंस में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के डीपीपी में मैंने ऐड करवा दी है। अब डीपीपी में ऐड करवाया तो इसका मतलब ये नहीं कि सर अभी बताओ अभी बताओ, थोड़ा वेट करना ना। जब हम लोग मेंस का पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एक और क्लास ऐड कराऊंगा, और वहां पर हम सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर भी बात कर रहे होंगे। पहले आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है ना? ऐसा तो नहीं कि सर डीपीपी में वो मेंस लेवल के क्वेश्चन देख के घबरा तो नहीं जाओगे सर, ये क्या आ गया, ये तो आपने कराया नहीं। वो करेंगे हम लोग, है ना, और मैंने ही ऐड करवाया है। पहले आप लोगों के डीपीपी में वो क्वेश्चन नहीं थे, बट अभी मैंने ऐड करवा दिए ताकि आपको ये पता रहे कि ये टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को करना है। क्योंकि मैंने डे 1 से क्लियर कहा है कि इस बैच में आप लोगों को सारा कंटेंट मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट भी मिलेगा, न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जो आ सकते हैं अभी तक नहीं आए वो भी मिल जाएंगे। ठीक है,
क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं वापस से हम बोर्ड पर एक एक करके ना। सबसे पहले फैक्टर्स वाली प्रॉब्लम आपकी ना, जब हम लोग ये वाले सवाल सॉल्व करेंगे तो फैक्टर वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी सॉल्व हो ही जाएगी, बस ध्यान से देखना। सेकेंड चीज, फैक्टर आप तेजी से निकालेंगे प्रैक्टिस के बाद। कम से कम आप लोग 400 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसके बाद आप लोगों की फैक्टर में स्पीड बन जाएगी। इतनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। और ये 400-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2-3 बार कर लोगे ना, तब आपकी फैक्टर में स्पीड बढ़ेगी, उसके पहले नहीं बढ़ेगी। फिर से सुन लो, फैक्टर निकालने में स्पीड बढ़ाना है तो इतने सवाल करना पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है, ये सवाल मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इसका पीडीएफ बनाकर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ अपने पास रखना और पीडीएफ से प्रैक्टिस करते रहना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं एक एक करके। सबसे पहले डेसिमल वाले, देखो ये रहा डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन। आपको अगर परेशान करता है बेटा, ध्यान समझना। देखो प्रॉब्लम क्या है सर, ये डेसिमल प्रॉब्लम है, डेसिमल प्रॉब्लम है, यहाँ भी डेसिमल प्रॉब्लम है, डेसिमल प्रॉब्लम है, राइट। अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि सर डेसिमल को हटा दे, बात खत्म। अब ये बताओ कि यहाँ पर ऐसा मैं क्या करूँ कि डेसिमल हट जाए। आप बोलेंगे सर पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो। मैंने बोला 2 का क्यों? बोलेंगे सर 2.5 का 2 गुना करेंगे 5 हो जाएगा, 1.5 का 2 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 2x² प्लस 5x माइनस 1.5 का डबल 3। अब ये वही हमारी पुरानी इक्वेशन बन गई है। अब ये वही सर, आज मेरा फर्स्ट डे, जितने भी बच्चों का फर्स्ट डे है ना बेटा, आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, आप सेशन के एंड में रुकना, मैं आप लोगों से 5 मिनट बात करूंगा। ठीक है, सेकंड आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको मे भी हो सकता नहीं आएगा पूरा समझ में, बट वो कैसे समझना है मैं सेशन के एंड में बताऊंगा, क्लास पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हमने बना लिया। सर इधर भी ऐसा कर दे क्या, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे? हाँ जी सर, करके बताओ। ये लो 2y² माइनस 2.5 का डबल 5y हो जाएगा, 1.5 का डबल 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब तो ये प्रीवियस जो हमने पढ़ा है वही हो गया। यहाँ पर 2 फैक्टर बनेंगे, प्लस माइनस का माइनस प्लस बनेगा, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। गरीब थे फिर अमीर हुए, फिर हमेशा अमीर हो गए। ठीक है, अब सर ये कोफिशिएंट का क्या करना था, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना था 3 से। 3 2 6। आपको 2 ऐसे नंबर देखने, प्लस माइनस का मतलब डिफरेंस, जिसका डिफरेंस करने पर 5 हो और मल्टीप्लाई करने पे 6। देखो प्लस करके नहीं बनाना, नहीं तो आप 3 और 2 बना दो कि सर 3 2 5, 3 2 6, गलत हो जाएगा वो। ध्यान से मेरी बात सुनना। सर माइनस प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस, मतलब हमको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसको माइनस करने पर 5 बने और मल्टीप्लाई करने पर 6 बने। आप बोलेंगे जो 6 और 1, पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर। अब देखिए अगर आपने पहले छोटा नंबर रख दिया ना, तो -1 + 6 फैक्टर बनेगा, और पहले बड़ा नंबर रखेंगे तो -6 + 1 बनेगा। इसलिए अगर आप छोटा नंबर अगर पहले रख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर में जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, छोटा नंबर बाद में आएगा। ये किसी ने मैसेज करके पूछा भी था, मैंने बोला बेटा जब साइन अलग अलग होंगे ना तो आंसर बदल जाएगा, अगर आपने छोटा नंबर पहले रख दिया। समझ ही नहीं पा रहा था वो, बट आई होप कि अगर ये क्लास देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर क्या देखिए, डिफरेंस करने पर 5 बने, 6 में से 1 गया 5, और 6 एकम 6। ठीक है सर, यहाँ भी हम ऐसा करेंगे, बट देखो यहाँ पर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा सर, बट इस बार प्लस प्लस का मतलब ऐड करने पर 5 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6। कौन से 2 फैक्टर बनेंगे? आप बोलेंगे 3 और 2, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया? जी हाँ सर। अब देखो एक बात बताओ कि सर ये 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। लास्ट सेशन में मैंने क्या बताया था, इक्वल करना होता है, बट ये ऑलरेडी अगर इक्वल हो कुछ मत करो, डायरेक्टली फैक्टर कंपेयर करो, आंसर बता दो। अब ये बताओ -6 का कंपैरिजन +3 से करेंगे, +3 बड़ा, -6 का कंपैरिजन +2 से करेंगे, +2 बड़ा, +1 का कंपैरिजन 3 से करेंगे 3 बड़ा, +1 का कंपैरिजन 2 से करेंगे 2 बड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, y शुड बी ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सर कल क्यों क्लास नहीं चली कोई भी? या तो मैंने, आप लेट आ गए, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बताता नहीं हूँ, मैं अपनी सारी बातें आपको बता देता हूँ, तो स्टार्टिंग में बताया, आप लेट हो गए थे। एनीवे ये बताओ बेटा, डेसिमल वाले क्वेश्चन का डर खत्म हो गया है क्या? आप सभी के माइंड से ये डर निकल चुका है कि सर डेसिमल वाले सवाल डिफिकल्ट होते हैं? ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचेंगे ना कि यार हम डेसिमल को अगर हटा दें
क्वेश्चन पुराना बन जाएगा, और पुराने तो आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, आंसर आ गया होगा। राइट, आदर्श, साक्षी, पूजा, खुशी, प्रणाली। पहले वाले इक्वेशन में फैक्टर 3 2 क्यों नहीं लिए सर? आयुष, क्योंकि आपने पहली क्लास नहीं देखी बेटा ढंग से, इसलिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग सुनो मेरी बात को। हमें ना डे 1 से जब क्लास स्टार्ट की थी ना, एक एक पॉइंट जो मैंने बताया ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और अगर वो पॉइंट को आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो ना तो फिर ये सवाल आपके आते रहेंगे, सच में आते रहेंगे। और पता है आपके जो सवाल है उसका सॉल्यूशन आपके पास ही है, वीडियो आपके पास है, आप फिर से देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, और एक कोई, अरे 3 क्वेश्चन करेंगे बेटा, मेरे को पता है आपको कितनी बार कौन सी चीज़ समझानी है, एक सवाल से आपका क्या होगा, आपका पेट ही नहीं भरेगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो सर यहाँ पर हमने 3 और 2 फैक्टर क्यों नहीं लिए बेटा? मैंने आपको पहली क्लास में, शायद सेकंड क्लास में बताया था कि अगर प्लस माइनस बन जाए, प्लस माइनस अगर फैक्टर बनते हैं तो वहां पर माइनस और मल्टीप्लिकेशन देखना होता है। क्लास नंबर 2 है ना, 4 तरीके के फैक्टर बनते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर आपके फैक्टर बनेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से, बताया था 300 400 साल पहले। और अगर फैक्टर प्लस माइनस माइनस प्लस बनेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर बनाना है। बच्चों बताओ, क्या मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को आज से 400 500 साल पहले, कि अगर इक्वेशन के जो फैक्टर बनेंगे जैसे दोनों पॉजिटिव बने या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर बनाने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन से बनाने हैं। बताया था नहीं बताया था? आ, तो 2.5 को 5 कैसे बनाया बता दीजिए एक बार, पापी इंसान, मल्टीप्लाई करते नहीं आता है। अरे भाई 2 में 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? मेरे को ये समझ में नहीं आता, हम लोगों का गणित इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हम लोग। आ अरे ये तो मतलब 2.5, 2.5 का डबल 5, ये तो ओरली आना चाहिए, इसमें मैथ्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मार्केट जाके 2.5 किलो शक्कर लेकर आ जाओ, आप बोलेंगे ठीक है, फिर पापा ने बोला नहीं 5 किलो लेकर आओ, तो आप घर वालों से पैसे डबल लोगे ना, इतना तो दिमाग चलना चाहिए ना बेटा, 2.5 का डबल 5 होता है। एनीवे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, और दिमाग चलाना है अभी। अब देखो सर ये तो और भी खतरनाक क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके डेसिमल नहीं हटेगा, ठीक है, हटा के बताओ। अब यहाँ पर, यहाँ तो हटा दोगे चलो, यहाँ पर तो आप 2 का मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दोगे, यहाँ क्या करोगे? अब मजा आएगा और सवाल करने में। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जाम में हर साल न्यू पैटर्न आता है तो उसके लिए कैसे सॉल्व करें? बेटा प्री में नहीं आता, मेंस में आता है, और मेंस में तो सारे पैटर्न नए आते हैं, अर्थमेटिक भी नया पैटर्न आता है, सारे पैटर्न नए आते हैं, डोंट वरी वो हो जाएगा। पहले प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, इसीलिए मैंने मेंस वाला क्लास अभी नहीं लगाया। ठीक है, तो पहले प्री निकालते हैं अच्छे से हम लोग, और प्री निकलने के बाद जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो पेपर कैसा भी आए आप बना लोगे, वैसा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलो, क्या होगा इसका आंसर, कोई बताना चाहेगा? कोई है खतरनाक इंसान जो इस सवाल का आंसर बता सकता है? चलो, आज जब सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, 100 से मल्टीप्लाई होगा एग्जैक्टली, यही मैं चाह रहा था ना सर, क्या होगा यहाँ पर 100 से ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। ठीक है सर, अब यहाँ पर अगर हम डेसिमल हटाना चाहते हैं तो क्यों ना 100 का मल्टीप्लाई कर दे, मैंने बोला वेरी गुड, आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 100x² प्लस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 100 में ना 0.3 का मल्टीप्लाई करने पर ये 0 से डेसिमल हट जाएगा और 3 में 10 का मल्टीप्लाई करके 30x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1.08 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा और ये 108 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ सर ठीक तो है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये क्या करना होता है सर, इधर वाला तो सिंपल है ना, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो सर, बात खत्म है।
2y² माइनस 2.5 का डबल 5 होता है बेटा। आप मत पूछना कि 5 कैसे आया, ठीक है। 2.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा 5y, और 1.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करते तो 3 हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करते आपको नहीं आया था, बट 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई आपने कैसे सही कर लिया था? सवाल तो ये आ रहा है मेरे माइंड में। चलिए, यहाँ पर तो दो फैक्टर बनेंगे, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे सर, और 3 और 2 बन जाएंगे। 3 2 5, 3 दूना 6। बस सर, ये इतना कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं सर, यहाँ की पिक्चर को समझते हैं सर। 100 में 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 108 हो जाएगा। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका डिफरेंस करने पर 30 आना चाहिए, क्योंकि सर प्लस माइनस का मतलब होगा माइनस प्लस। डिफरेंस करने पर डी मतलब डिफरेंस करने पर 30 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए। बड़े फैक्टर है सर, फंस गए अब तो हम। कोई दिक्कत नहीं, बना सकते। देखो, आप इसको ब्रेक करो, 100 को भी रहने दो क्योंकि आपके दोनों फैक्टर में जीरो तो आना है, इसको ब्रेक मत करना। 108 को ब्रेक करो। अब 108 को ऐसा ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो कि डिफरेंस 3 आ जाए बस। आप बोलेंगे सर 12 9 में 108 होता है, तो मैंने 12 और 9 लिया, 12 एंड 9। बोला 12 और 9 क्यों लिया बेटा? आप बोलेंगे सर 12 में जब 9 का मल्टीप्लाई करते तो 108 बन जाएगा, इसलिए हमने कर लिया। अच्छा, ऐसा किया है। अब ये बताओ, ये 100 का एक जीरो इसको दे दे और एक जीरो इसको दे दे, तो बन जाएंगे हमारे दो फैक्टर, जिसका डिफरेंस करने पर 30 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 120 इंटू 90, 100 इंटू 108 के बराबर होता है। हो गए फैक्टर हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फैक्टर लिख दूंगा, पहले बड़ा नंबर 120, फिर छोटा नंबर 90। बात खत्म हो गई, हो गया फैक्टर, ठीक है सर। हाँ जी। अब मेरे को ये बताओ कि सर इधर 100 है और इधर 2 है, कंपैरिजन कर दे? नहीं, बराबर करेंगे सर। अगर ये 100 है तो इसको 100 बनाने के लिए 50 का मल्टीप्लाई कर दे। जी हाँ सर, कर दीजिए। 50 में 2 का मल्टीप्लाई 50 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 150 बन जाएगा। 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो जाएगा। कंपैरिजन करेंगे, 150 इन दोनों से बड़ा है, 100 इन दोनों से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। सी एन डी क्यों आ रहा है बेटा आप लोगों का? पापी इंसानों, ये मल्टीप्लाई करना कौन ध्यान रखेगा? हाँ, कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट आपने 2 बना दिया है, यहाँ पर 100। तो पापी इंसानों, सीएनडी निकालने से पहले एक बार देख लेते कि सर ये दोनों को इक्वल भी तो करना है। ये हो जाती है बेटा गलती ना, ये पाप होता है, ये पाप आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। कोफिशिएंट को इक्वल भी करना है, या तो फिर आप डिवाइड करके फैक्टर निकालो, ठीक है। सर नहीं समझ आया, मेरे को भी पता है आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। आपके पास है ना, आपके पूरी क्लास में दो टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चे वो है जिनको बहुत मजा आया होगा, जिनको मजा आया वो खड़े हो जाओ एक बार, हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोगों को मजा आया होगा, है ना। एक वो बच्चे होंगे जिनके ऊपर से चला गया होगा। अब जिनके ऊपर से गया होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बुरा लगे तो लगे, और लगना भी चाहिए, है ना। ऊपर से जाने का रीज़न क्या है और मज़ा आने का रीज़न क्या है? मज़ा पता है उन बच्चों को आया होगा जिन्होंने है ना घर पे ट्राई किया होगा सवाल, और सवाल उनसे नहीं बना होगा तो उनको बहुत मज़ा आया होगा कि सर फाइनली ये सवाल हमको समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया है। बात समझना, उन्होंने घर पे प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस करते वक्त सर क्लास में जिस टाइप के क्वेश्चन बताए थे वो तो बन गए, इस टाइप के सवाल नहीं बन रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि अब ये भी बन जाएंगे। अब दूसरे टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस तो की नहीं है। अब जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की है ना बेटा, आपसे बेसिक भी नहीं बनेंगे, ये सच है। अगर आपसे बेसिक भी नहीं बनेंगे तो आप ये क्वेश्चन की उम्मीद ही नहीं कर सकते, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर हमको नहीं आ रहा है समझ में, तो ये डिफरेंस हो जाता है बेटा। और क्या होता है ना, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैथ्स पढ़ने का तरीका यही होता है, ऐसा नहीं होता है कि आज आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया, आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, अगले दिन में थोड़ा मॉडरेट लेवल लेकर आ गया, आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, थर्ड डे में हार्ड लेवल लेकर आ गया, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, और आप आके ये सोचेंगे कि सर बताएंगे और हमको समझ में आ जाएगा। बेटा नहीं आएगा। और आप अगर बोलेंगे ना रिपीट कर दो, मैं 3 बार रिपीट कर दूंगा और शायद आपको आ जाएगा, बट आपसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि आपका है ना उस सवाल के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। बात आई समझ में? ठीक है, जहां पर इंटरेस्ट नहीं होता है ना, वहां पर फिर मजा भी नहीं आता, और जहां मजा नहीं आता है वो चीजें बनती नहीं है। एनीवे, मैं एक और बार इसको समझा रहा हूँ वैसे तो, बट प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टाइम मिला है आप लोगों को ना, ऐसा तो बोल नहीं सकते सर टाइम नहीं मिला। हम लोगों को टाइम था, मोर देन इनफ टाइम था, 3 दिन का टाइम मिला था, आराम से प्रैक्टिस कर सकते थे। एनीवे, एक और बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सर इसको ना इतना ना करते हुए थोड़ा सा डायरेक्ट और सिखा दो,
हम इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब डायरेक्ट समझ सकते हैं। अच्छा, थर्ड टाइप के बच्चे मैंने बताया नहीं, जिनको नहीं आया होगा समझ में। तीसरे वो बच्चे हो सकते हैं जो नए होंगे, ताजे ताजे होंगे, जिनका पहला क्लास होगा। तो बेटा आप लोग है ना, बिल्कुल अभी बुरा मत मानना, मैं आपको समझा दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा पैसेंस के साथ आप चीज़ों को देखो, आपको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी बाकी बच्चों के कंपैरिजन, बट हो जाएगा, ठीक है। बस देखो थोड़ा सा ना कि हम लोग सवालों को कितने आसानी से बना सकते हैं। अभी इस सवाल को थोड़ा सा क्रांतिकारी तरीका में सिखा रहा हूँ। अब क्रांतिकारी तरीका अगेन मजा उसी को आने वाला है जिन्होंने प्रैक्टिस की है, ठीक है। जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस की है ना, तो उनके लिए भी शायद ऊपर से जा सकता है। एनीवे ट्राई करते कि सभी को समझ में आ जाए। आ जाओ, देखो हम, अरे ये वाला नहीं मिटाते, इसको तो रहने देते, इसको मिटा देते ना, क्योंकि ये तो हमारा सिंपल ही तरीका है। ये वाले फैक्टर्स में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आप लोग है ना, यहाँ पर एक चीज करो, देखो एक बात बताओ, जैसे मैंने 0.2 में 0.4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को तो बता दो क्या आएगा। 0.2 में 0.8 का 4 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या बनता है? फास्ट फास्ट फास्ट, 0.2 में 0.8 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होता है? 0.2 में 0.4 का मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई करना तो बता दो, क्योंकि जो भी है वो इसी में है, यही है। 0.08 होगा, शुभांगी का कहना है, ओके। 0.08 होगा, 0.08 होगा, सभी का 0.08 आ रहा है, अरे वाह, आपको तो सब कुछ आता है फिर, है ना। क्या होता है बेटा? आप बोलेंगे सर 0.08, मैं पूछूंगा ऐसा क्यों? आप बोलेंगे सर देखो, एक डिजिट के पहले डेसिमल था, एक डिजिट के पहले डेसिमल था, टोटल दो डिजिट के पहले डेसिमल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब अगर मैं यहाँ पर दो फैक्टर देखना चाहता हूँ, प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस होगा। और पता है दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1.08 हो, मतलब सर यहाँ पर एक नंबर 0 पॉइंट वाला होगा, यहाँ पर एक नंबर 0 पॉइंट वाला होगा। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा ही होगा। मतलब एक डिजिट के पहले डेसिमल होगा, यहाँ भी वन डिजिट के पहले डेसिमल होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, टू डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई है। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेटा कि आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा और यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट के पहले डेसिमल होगा, एक डिजिट के पहले डेसिमल होगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आप एक काम करो, भूल जाओ ये डेसिमल है यहाँ पर, ये डेसिमल को भी भूल जाओ। भूल गए? भूल जाएंगे, हाँ जी सर भूल गए। अब बताओ आपको क्या चाहिए? आप बोलेंगे सर हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका डिफरेंस निकालने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 108 आ जाए। क्या आ जाए? 108 हो जाए। ऐसे दो नंबर जिसका डिफरेंस करने पर 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 108 आएगा। 12 9 जा 12 नंबर 108, 12 9 जा 108, या 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। बट अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो फैक्टराइज करो। सर 108 का फैक्टर करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 और 9, 12 और 9 का डिफरेंस 3 आएगा, 12 में 9 का मल्टीप्लाई 108 आएगा। जी हाँ सर। तो हमारे जो दो फैक्टर बनेंगे 12 और 9 बनेंगे सर, क्या बनेंगे? 12 एंड 9 बनेंगे। मैंने क्या बोला यार? सर एक डिजिट के पहले डेसिमल आना चाहिए, मतलब यहाँ पर फैक्टर बनेगा 1.2, यहाँ पर बनेगा 0.9, और देखो 1.2 और 0.9 ये आपके फैक्टर बन चुके हैं। खत्म अब सवाल, ठीक है। ये फैक्टर हम लोगों ने बना लिया। अब कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में तो हमने दो का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये तो दो है, बट यहाँ पर दो नहीं है, इसलिए सर यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो का मल्टीप्लाई किया -2.4 हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई किया प्लस का 1.8 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करेंगे तो सर तीन बड़ा है इन दोनों से, दो भी बड़ा है इन दोनों से, रिजल्ट आपका अगेन y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। क्या आप लोगों का दिमाग थोड़ा तेज चला है? सुप्रिया का कहना है सर आप मेरा डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मैंने आपसे 3 बार पूछा। सुप्रिया थोड़ा सा तो मेरे को ये लगता है कि आप मैच्योर होंगे, इतू से मैच्योर है या वो भी नहीं है हम लोग। आप क्यों नहीं समझ पाते इस बात को कि अभी फिलहाल में, और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है कि बहुत सारे कमेंट्स के बीच में मैं इतने कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मेरा ध्यान अभी उसी को समझाने में है।
तो आपका जो डाउट है आप बाद में भी पूछ सकते हो, अभी जो समझा रहे एटलीस्ट उसको तो समझ लो। मतलब आप मेरी जगह आके पढ़ाना स्टार्ट करो, ठीक है। आप पढ़ा रहे हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हो, और उधर एक साथ हजारों कमेंट आ रहे हैं। आप हजारों कमेंट को पढ़ के आंसर दे देना और समझा भी लेना तो मान जाएंगे हम आपको। कर सकते हो ऐसा कि इधर हजारों कमेंट चल रहे हो और हर एक कमेंट को रीड करके आप डाउट क्लियर करते जाओ और इधर एक्सप्लेन भी करते जाओ। तो जब आप नहीं कर सकते तो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ठीक है, वो नहीं हूं मैं, क्या बोलते हो, वो वायरस था ना अपना 3 डेट का, जिसके 2 हाथ चलते हैं। अगर मेरे 2 हाथ भी चल रहे होते ना तो भी मैं नहीं कर पाता इतना। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से एक चीज क्लियर कही है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ पहले इस पर फोकस करो। यहाँ पर डाउट आएगा आप बताना, अगर नहीं क्लियर होगा तो लास्ट के 10 मिनट का टाइम रहेगा, तब मैं आप लोगों की केवल कमेंट रीड कर रहा हूँ, वहां पर आप अपने डाउट पूछना, मैं क्लियर करूंगा। बात आई समझ में? आप ऐसे करोगे तो यार फिर मेरा दिल टूट जाएगा, लिटरली टूट जाएगा कि मैं इतने एफर्ट के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप केवल एक छोटे से डाउट को लेकर बोलने लग जाएंगे कि सर आप तो हमारा डाउट ही क्लियर नहीं कर रहे। आप आखिर करो, यहाँ पर पढ़ा के बताओ ऐसे। हाँ, तो इसलिए फोकस केवल अभी ना इस पे करो। आपका जो डाउट है, देखो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए कितने सारे सॉल्यूशन है आपके पास। आस्क डाउट का ऑप्शन है, आप लोग है ना एक कॉर्नर पे आस्क डाउट का एक ऑप्शन होगा, वहां से अपना डाउट पूछेंगे, आपको आंसर मिलेगा। सेकंड, आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर आंसर नहीं आता तो मैंने अपना नंबर भी दिया है, आप मेरे को नंबर पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। बट ये थर्ड वाला स्टेप है ना, जब यहाँ से कुछ नहीं मिलता तब करना है। एंड फोर्थ, हम लोग सेशन के एंड के 10 मिनट रुकते हैं जहाँ पर बातें करते हैं, वहां पर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो यार ऐसे दिल पे मत ले लिया करो आप लोग कि सर हमारा डाउट क्लियर नहीं कर रहे। मेरा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि आपका डाउट क्लियर ना हो। बस मेरा अभी इंटेंशन केवल ये वाली चीज़ पे था कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा था। इवन आपका नहीं, मैंने किसी के कमेंट नहीं पढ़े थे उस टाइम पे। ठीक है, चलिए फिलहाल एक और सवाल देखते हैं सर, एक और क्रांतिकारी सवाल ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब इस सवाल में दिमाग लगाओ। देखो पहले वाले, ध्यान से सुना मेरी बात को, पहले वाले सवाल को तो सर हमने जब बनाया था, ये वाले सवाल को, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके करना आसान था, इजी था, बहुत इजी था। तो यहां पर आप 2 का मल्टीप्लाई करके करेंगे, है ना। लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर एक मेथड रट लिया तो उससे काम हो जाएगा। यहां हम 2 से मल्टीप्लाई करके सवाल को इजी बना रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में सर हमने 100 से मल्टीप्लाई करके किया, बट वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, तो हमने डेसिमल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को बनाया, काम हो गया। थर्ड क्वेश्चन सर, अब तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, इस सवाल को सोचो, आप खुद से दिमाग लगाओ और बताओ कैसे करोगे। सवाल आपके सामने है, आप पहले ट्राई करेंगे, आपसे हो गया ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे दो बेटा, टॉपिक वाइज तो चल रहा है कार्तिकेय। चलो आ जाओ, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे, सारे बच्चे बोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सर, ये सवाल को हम लोग चाहे तो वैसे कर सकते हैं डेसिमल कॉन्सेप्ट के साथ, जो इसके पहले वाले सवाल में बताया था। बट सर यहाँ पर ना डेसिमल कॉन्सेप्ट लगाना आसान था, 2 डिजिट ले लेंगे, दोनों में एक एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा के सवाल को कर सकते हैं। बट सर यहाँ पर 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल, मतलब यहाँ पर आपको ना 2 फैक्टर ऐसे देखने पड़ेंगे जिसमें एक डेसिमल वाला हो, एक नॉन डेसिमल हो, एक नॉन डेसिमल हो और एक डेसिमल वाला हो, तभी तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। बात आई समझ में? हाँ जी सर, आ गई। सुनो,
प्लस प्लस का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे सर प्लस प्लस का मतलब होगा दोनों ही फैक्टर नेगेटिव होंगे। अब नेगेटिव का मतलब ये होता है कि दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसका एडिशन करने पर ये बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 8 चौक 32, ध्यान सुना, बट 8 चौक 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है सर, 32 तो मिल जाएगा। बट सर एक दिक्कत आ रही है, मैंने पूछा क्या दिक्कत आ रही है बताओ। आप बोलेंगे सर हमको 4.8 चाहिए, तो मैंने बोला एक काम करो, इसको 4 ले लो और इसको 0.8 ले लो, क्योंकि एक आपको इंटीजर चाहिए और एक डेसिमल वाला चाहिए। 4 और 0.8, 4.8 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और 8 4 जा 0.8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 बन जाएगा सर। इसमें आप बड़ा फैक्टर पहले लेंगे, 4 को पहले रखेंगे, 0.8 को यहाँ रख देंगे, ये आपका फैक्टर बन गया है। ठीक है, ये आपके दो फैक्टर बन गए। ये वाला तो इजी, ये वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं सर हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या सीखना है सर, एक इंटीजर देखना है और एक डेसिमल देखना है। माइनस प्लस का मतलब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, मतलब दो ऐसे नंबर देखना है जिसका एडिशन करके आप 2.8 बना ले और मल्टीप्लाई करके 8.6 बन जाए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर दो नंबर ऐसे हम लोग देख सकते हैं, बताओ क्या बनेगा, दिमाग लगाओ आप लोग, थोड़ा सा सोचो। लेट्स सी डायरेक्ट कितने बच्चे सोच पा रहे हैं, केवल मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखो 8 दूना 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है, तो हम एक फैक्टर 2 इंटीजर ले लेते हैं और 0.8 ले लेते हैं, क्योंकि 2 में 0.8 को ऐड करेंगे 2.8 हो जाएगा, एंड 2 में 0.8 का मल्टीप्लाई 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर क्या बनेंगे, दोनों ही पॉजिटिव बन जाएंगे, एक बनेगा 2, एक बनेगा 0.8। खत्म हो गया सवाल। कंपैरिजन करते हैं, -4 इन दोनों से छोटा है, मतलब सर y बड़ा हो जाएगा। फिर -0.8 भी इन दोनों से छोटा है, y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। अब बोलेंगे सर इस सवाल का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। हालांकि ये सवाल का आंसर आप मात्र 1 सेकंड में दे सकते थे। कैसे सर, यहाँ पर दोनों ही फैक्टर नेगेटिव बनेंगे, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे, तो आप देखकर बोल सकते थे कि सर पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, तो आंसर तो यही होगा। ये आप 1 सेकंड में कर सकते थे, बट वो तो सर आप एग्जाम में करोगे, अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं फैक्टर निकालने पर, इसलिए मैंने आपको फैक्टर निकाल कर बता दिया है। बात आया समझ में, क्लियर? अब एक तरीका ये बता दिया। अब अगर आपको ये डर लगता है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका भी बता देते हैं। दूसरा तरीका बेटा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा वो, बट हाँ वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा सर, इसको हटा देते हैं, हमने सबको हटा देते हैं। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि सर एक काम करो, आप डेसिमल हटा दो यहाँ से, मैंने बोला ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 10 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 10x² प्लस 48x प्लस 320 इक्वल टू 0। 320 नहीं 32 ही रहेगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर भी ऐसा 10 का मल्टीप्लाई कर दो सर, तो ये बन जाएगा 10y² माइनस 28y प्लस 16 इक्वल टू 0, ये बन गया। अब देखो ये बड़े नंबर के फैक्टर निकालने में भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे, दोनों ही नेगेटिव बनेंगे सर, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब 10 में 32 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऐसा लिखो 10 × 32 और इसको ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद दो ऐसे नंबर देखो जिसका एडिशन करने पर 48 बने, दो ऐसे नंबर देखने। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 10 को ब्रेक करे क्या, मैंने बोला कर दो आपकी इच्छा, या तो 5 × 2 लिख दिया। 32 को आप ब्रेक करना चाहो 16 दूना 32 भी लिख सकते हैं, 8 चौक 32 भी लिख सकते हैं सर, 8 × 2 ले लिया, चलो अच्छी बात है। अब आपको क्या चाहिए, 8 चौक 32 होगा, सॉरी 4 लेंगे यहाँ पे, 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने की कोशिश करना है जिसका एडिशन करने पर 48 बने। तो आप सोच रहे होंगे सर, सर देखो यहाँ पर 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 प्लस 8 48, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 एंड 8 48 हो जाएगा। पहला फैक्टर 40 होगा, दूसरा 8 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? सेकेंड वाला देखते हैं, देखो 10 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे,
10 × 16, इसको ब्रेक कर लेंगे, 10 को ऐसे ही रख दिया और इसको लिख दिया 8 × 2। तो आपको दो फैक्टर ऐसे देखने हैं जिसका एडिशन करने पर 28 बना है, 20 और 8, 20 and 8, 28, 20 और 8 आपका मल्टीप्लाई करने पर 160 बन जाएगा, मतलब फैक्टर बन जाएंगे 20 and 8। अब देखो एक और चीज क्या है ना, अब आपको 10 यहाँ भी दिख रहा है, 10 यहाँ भी दिख रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि सर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इक्वल है ना, इक्वल, हाँ सर, कंपेयर करो। सर 20 इन दोनों से बड़ा रहेगा, प्लस का 8 इन दोनों से बड़ा रहेगा, y शुड बी ग्रेटर देन x आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको दोनों तरीके समझ में आए बेटा, ये वाला तरीका भी और इसके पहले वाला भी। देखो थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा लड्डू मिलेगा हाथ में और खा लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। और ये सवाल प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, ये कभी भी अगर आप पास के पिछले 5 साल के पेपर भी देखोगे ना, प्रीलिम्स में कभी भी ऐसे डेसिमल वाले सवाल नहीं पूछता है, वो मेंस में ही पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये अगर आता है और आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो इससे आपकी ना फैक्टर निकालने की प्रैक्टिस होगी, और जब आप फैक्टर फास्ट निकालना सीख जाओगे ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना सर, फैक्टर निकालने में टाइम लग रहा है, फैक्टर निकालने में टाइम लग रहा है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर कॉमन भी ले सकते हैं, हाँ को बेटा कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप चाहो ना तो 2 कॉमन ले सकते हो, जिसे 2 कॉमन लेके हटा दो उसको। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे 2 अगर कॉमन ले लिया तो 5y² - 14y + 8 = 0। या फिर अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो यहीं पर 10 का मल्टीप्लाई ना करते हो, 5 का मल्टीप्लाई करते तो भी आपका डेसिमल तो हट ही जाता, हमारा मकसद डेसिमल हटाने का था, ठीक है। तो अगर ये कॉमन निकाल के इक्वेशन ये बना रहे हो, तो आपके दो फैक्टर ऐसे बनने चाहिए जिसका एडिशन करने पर 14 हो, मल्टीप्लाई करने पर 40 हो, तो 10 और 4 ये बन गया, ठीक है। बट सर यहाँ पर आपका 5 है ना, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी आप कॉमन लेके फिर लिख दो 5y² + 24x प्लस कितना हो जाएगा 16 = 0। यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे, दो ऐसे फैक्टर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 80 बने और एडिशन करने पर 24 बने। ऐसे दो फैक्टर कौन सा है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 80 बने, तो आप बोलेंगे सर 20 और 4, 20 4 24, 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, तो फिर आपका ये फैक्टर बनेगा और ये फैक्टर बनेगा, अगर आप दो कॉमन निकाल के गायब कर देते हो तो। सर वंस मोर कौन है ये, क्या मैं डांस कर रहा हूँ बेटा जो वंस मोर चाहिए आपको है, या स्टेज में मुजरा हो रहा है, वंस मोर वंस मोर। अभी सुनो मेरी बात को ध्यान से, सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करते हैं, पहले क्लास में मैंने सिखाया है, वो जाके देखो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर प्लीज़ आप क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज आप लोगों प्रैक्टिस सेट कब रुको यार थोड़ा शांति रखो, मेरे पास बहुत सारे हाथ नहीं है, फिर वही वाली बात आप कर लेते हो, मैं हर चीज़ के लिए आपको बोलता हूँ थोड़ा सा वेट करो, और वेट देखो, जब जिस दिन आपकी बैंक में जॉब लग जाएगी, जब कस्टमर आएगा तो आप भी थोड़ी कोई ऐसे इंस्टेंट काम करोगे, आप भी बोलोगे ना लंच चल रहा है अभी, अभी मेरा खाना चल रहा है, 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, तो पैसेंस रखने का सिखाओगे ना आप लोग भी उनको, तो खुद तो पैसेंस रख नहीं रहे हो अभी, थोड़ा रखो, है ना, थोड़ा पैसेंस रखो, हो जाएगी चीज़ें। एंड प्लीज़ आप लोगों में से जो भी बच्चों को अगर ये दिक्कत आ रही है ना कि सर प्लस प्लस कैसे कर रहे हैं, माइनस माइनस कैसे कर रहे हैं, तो पापी इंसानों प्रैक्टिस कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होती। अब प्रैक्टिस नहीं किया तो एटलीस्ट एक छोटा सा काम कर लो, प्रीवियस जो 3 क्लास हो चुकी है ना उसको आँख और कान खुले करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता है तकलीफ कब होगी बेटा, तकलीफ तब होती है ना जब हम पढ़ते ही नहीं ठीक से, समझ रहे हो, क्योंकि सर जिस दिन क्लास में समझा रहे थे उस दिन मम्मी ने पीछे से काम बोल दिया था सर, मम्मी ने पीछे से आवाज़ देकर बोल दिया बेटा जाके थोड़ी सी सब्जी लेकर आ जा, तो सर वो थोड़ी सी मेरी क्लास छूट गई थी, मैं सब्जी लेने चला गया था, इसलिए वो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया। और अगर वो छोटा सा क्लास आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है ना बेटा, दिक्कत होगी, नहीं होता है लिटरली, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में यही दिक्कत है, ऑनलाइन में क्या होता है और ऑफलाइन में क्या होता है, आप सोच कर देखना, ऑफलाइन में कभी बच्चा डाउट पूछता ही नहीं है, ऑफलाइन में सारे बच्चे ऐसे देख रहे होते ध्यान से, ऐसा नहीं कि बच्चा वहाँ सिलेक्ट नहीं होता, वो भी होता है, बट वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन बिगड़ता नहीं है। यहाँ पर हम क्लास देख रहे हैं सर, क्लास देखते देखते व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, सर वो मैसेज तो बहुत ज़रूरी है ना, अगर वो मैसेज नहीं हमने किया तो सामने वाला खाना नहीं खाएगा, है ना, और अगर वो खाना नहीं खाएगा तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, तो उसको खाना खिलाना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप उस मैसेज को तो ज़रूर देखेंगे और मैसेज पे रिप्लाई भी करेंगे, बिगड़ गया कंसंट्रेशन।
और फिर वो छोटा सा डाउट आपके दिमाग में चलता रहेगा, फिर आप बार बार पूछोगे। तो बेटर है उस क्लास को फिर से अच्छे से ध्यान से देख ले। क्लियर? बात आ गई समझ में? सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके डिस्क्रिमिनेट लेस देन जीरो, नहीं बेटा बहुत कम आते हैं, बट वो चीज़ सीखेंगे हम लोग, है ना, वो भी हमको आनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, एग्जामिनर जो चाहे वो पूछे, आप उसका आंसर उसको दे पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला जो सवाल है, ये वाला सवाल भी, इस टाइप के सवाल आपने देखे थे ना, ये वाले सवाल का भी कुछ बच्चे मैसेज किए थे कि सर ये लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अरे बचपन में किए तो है, बस वैसे ही कर लो, इसमें कोई क्रांतिकारी काम मत करना। ठीक है, इसमें कोई भी क्रांतिकारी काम नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सवाल को कैसे करेंगे? ठीक, 12x प्लस 7y इक्वल टू अगर 133 है, ठीक है, इधर क्या है, 17x माइनस 9y इक्वल टू 56 है। आप जैसा बचपन में करते थे ना बेटा, वैसा ही करो, कुछ क्रांतिकारी मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे मेथड मिलेगी, 56 में 7 का मल्टीप्लाई, 9 में 133 का मल्टीप्लाई, डिवाइड मत करना कुछ भी ना, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है। आप सिंपली तरीके से करो जो बचपन में करते थे। क्या करते थे बचपन में? तो या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। अगर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो ऊपर फूलों की दुकान और नीचे गोरी का मकान बनाएंगे। मतलब ये 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और ये 7 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ऐसे ही करते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि y का वैल्यू सेम हो जाए, कैंसिल हो जाए तो x बच जाएगा। याद आ रहा है जब साइकिल से स्कूल जाते थे ऐसे ही पढ़ते थे ना, बस वही है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 108x हो जाएगा सर, प्लस 9 7 जा 63y हो जाएगा, इज इक्वल टू 133 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 बचेगा 2, 13 में कितना होता है, 117, 119 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 49 बचेगा 4, 7 और 4 11, एक्स माइनस का 63y इज इक्वल टू 7 6 42 का 2 कैरी आएगा 4, 7 5 35, 35 और 4 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये बर्बाद हो गया बेचारा, क्योंकि प्लस का 63y दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 9 17 का 7 कैरी आया 1, 227 एक्स इज इक्वल टू 9 दूना 18 का 8 कैरी आया 1, 11 3 14 15। तो सर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो x का जो वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा 1589 डिवाइड बाय 227 बन जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर इतना बन रहा है तो आप एक काम कर सकते हो सर, x का वैल्यू यहाँ पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेटिव तो हो रहा है सर, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 7 8 9 10 11, और यहाँ पर 11 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 7 9 नहीं हो पाएगा, ये कैंसिल होगा। 7 की टेबल में 9 कब आता है, आप बोलोगे सर 7 की टेबल में 9 आता है 7 बार, 7 दूना 14, 7 बार कैंसिल हो रहा है क्या, एक बार देखो, 227 में 7 का मल्टीप्लाई किया, 9 कैरी आया 4, 14 4 18 का 8 कैरी आया 1, 14 और 15, सर 7 बार कैंसिल हो रहा है। वेरी गुड, तो 7 यहाँ पर बन गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बालक, 7 आ गया सर। एक्स का वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दो, तो 12 सत्ते कितना होता है 84, 84 माइनस करेंगे तो 17 और क्या, सॉरी 33, और ये कितना बचेगा 16, 16 और 33 49, मतलब वाई का वैल्यू भी कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। दोनों भाई भाई है, इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन 3 सवाल का आंसर हो जाएगा। बट ध्यान से बेटा, है ना, ऐसे सवालों को ऐसे ही डील करना है, और अगर कोई भी आकर आपको कोई दूसरा तरीका बताता है मत पढ़ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर हो सकता है आपको 2 सेकंड की ट्रिक मिल जाए कि बेटा ऐसे सवालों को ना इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई ऐड कर दो, वो ट्रिक है। वो शॉर्ट अगर आप बोलेंगे ना मैं भी बनाकर आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, बट वो मेथड का यूज़ मत करना। अब क्यों नहीं करना, मैं रीज़न बताता हूँ। वहाँ क्या होता है ना, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तब तक तो ठीक है। साइन चेंज हो जाता है ना, तो वो ट्रिक काम नहीं करता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो पहली बार में वो ट्रिक देखने में अच्छी लगती है, बट जब सवाल में साइन चेंज होते हैं ना बेटा, वो काम नहीं करती है। और कोई भी शॉर्ट में ये नहीं बताता कि ये ट्रिक केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट्स आपको दिखेंगे जरूर, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ दिखती है यूट्यूब पर। फंस मत जाना बस आप लोग। ठीक है,
क्लियर है। एंड यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसमें टाइम लग रहा है, बेटा देखो मेंस का जब एग्जाम देते हैं ना, तो एक सवाल करने के लिए आपको मिनिमम 1 मिनट का टाइम तो मिलता है, और 1 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है, मतलब डुएबल सवाल है। तो सवाल को देखकर ये मत सोचना जाना सर टाइम लग जाएगा, इतना टाइम तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल मेरे को आपको जो समझाना था वो ये वाला है, और रूट वाला सवाल। ठीक है, ये यहाँ तक रूट है, यहीं तक है ना बेटा, हाँ ये ऊपर चला गया, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको, ये केवल इतना रूट है ना, इसके ऊपर मत जा, क्योंकि इसके ऊपर रूट अगर चला गया ना बेटा फिर क्वेश्चन और अलग तरीके से होगा, वैसा भी होता है बट ये इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, केवल इतना ही है। अब ध्यान से देखना, रूट वाला सवाल है ना बेटा, अगर आपके सामने आएगा तो अभी आपको शायद लग रहा होगा कि सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बट अगले 5 मिनट तक अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप बोलेंगे सर रूट वाला सवाल ही एग्जाम में आना चाहिए, तभी मजा आएगा। क्या बोला है मैंने? रूट वाले सवाल देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सारे बच्चे रेडी है तो एक बार आंखों में दिल बनाकर भेज दो। हाँ सर हम रेडी है, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। सारे बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कोई सब्जी लेने तो नहीं गया ना? ठीक है, या किसी का मैसेज वगैरह तो नहीं आया? मैसेज आए भी तो मत देखना अगले 5 मिनट तक, केवल बोर्ड पर ध्यान देना, आपका ये रूट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सर एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, पापी इंसान, एक्स इक्वल टू वाई ये रहा, और सी एन डी भी इसी के साथ है, तो अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा तो इसको ही तो टिक करेंगे। कौन था ये खतरनाक इंसान जो बोल रहा सर एक्स इक्वल टू वाई होगा, आपने सी एन डी लगा दिया? मेरे भाई एक्स इक्वल टू वाई और सी एन डी एक ही ऑप्शन में है। चलो मैं मान लेता हूँ, चलो ये आंसर नहीं लगाना था मेरे को, आप क्या लगाते फिर? गजब करते हो यार आप लोग। चलो आ जाओ, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पर है। ठीक है, ओके, आ जाओ देखो, पहले इक्वेशन में सर माइनस प्लस है, मतलब दो फैक्टर बनेंगे, दोनों पॉजिटिव। क्लियर? हाँ सर क्लियर। यहां पर दो फैक्टर बनेंगे, दोनों पॉजिटिव। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब ध्यान से सुनना, तकलीफ क्या है सर? ये √13 की है, तो जो तकलीफ होती है ना बेटा उसको जीवन से निकाल दो। जैसे आपके जीवन में भी कोई तो तकलीफ दे रहा होगा आपको, निकाल दो जीवन से, तकलीफ खत्म। हाँ सर खत्म हो गई। बट अब इसका ना इस्तेमाल करो, इससे मोटिवेट हो जाओ। इससे मोटिवेट कैसे होंगे सर? अगर रूट के अंदर 13 था, ये 13 को अगर आप गायब कर रहे हो तो इसको 13 से डिवाइड कर दो, बस इतना सा काम कर दो। जिसको आप तकलीफ को निकाल रहे हो उससे मोटिवेट होकर हमने क्या किया, अपनी लाइफ को आसान बना लिया। जैसे सर यहाँ पर है ना, ये तकलीफ दे रहा है ना, भूल जाओ इसको, निकाल दो अपने जीवन से, अब बहुत आगे बढ़ोगे। और इसका एडवांटेज लो, 13 से इसको डिवाइड कर दो, बस कर सकते हो इतना काम, खत्म हो गया सवाल। अब देखो सवाल क्या बचा, इधर इक्वेशन क्या बची है, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर इक्वेशन क्या बचेगी बेटा? यहां पर आप बोलोगे सर y² माइनस 3y प्लस 13 से कैंसिल किया 2 हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपने क्या देखना है सर, ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 5 बने, मल्टीप्लाई करने पर 6 बने, 3 और 2, 3 2 5, 3 दूना 6, खत्म। ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 3 बने और मल्टीप्लाई करने पर 2 बने, 2 और 1, 2 और 1 3, 2 1 जा 2, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने जीवन की तकलीफ को निकाल दिया, जो कि एक्स हो गई है। अब देखो तकलीफ कैसे भी हो जाती है तो वापस तो आती है अपनी लाइफ में, है ना? एक्स एक ने एक बार तो चांस मांगती है, इस वापस आना है तो वापस आ रही है, तो आने दो अब, क्योंकि अब आपने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी लाइफ की, तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको वापस लगा दो, तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे, खत्म। ये आपके फैक्टर निकल कर आ चुके हैं। क्लियर? खत्म हो गया सवाल, और क्या? अब आप कंपैरिजन करेंगे, वैसे अगर आप ये तकलीफ को वापस नहीं भी लेके आते, डायरेक्ट कंपैरिजन करते, तब भी आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि सर ये वाली तकलीफ और ये वाली तकलीफ दोनों एक जैसी है, ये भी √13 है, ये भी √13 है, तो √13 का मल्टीप्लाई किए बिना भी अगर कंपैरिजन करते तब भी आंसर आ जाता, और अगर मल्टीप्लाई कर भी दिया तो भी आंसर आ जाएगा। 3√13 और 2√13 में कौन बड़ा? ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में दोनों बराबर, इन दोनों में ये बड़ा, मतलब फाइनली आंसर जो बनेगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी को सवाल क्लियर समझ में आ गया? है ना मजेदार सवाल? अब से ये बोलोगे ना सर रूट वाले सवाल तो और इजी होते हैं। यहाँ पर एक क्रांतिकारी बालक का क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सवाल देख लेते क्या है। सवाल ये है कि सर अगर डिवाइड नहीं हुआ तो,
बेटा पॉसिबल ही नहीं है, ये डिवाइड होगा ही। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे कि सर ये 78 अगर 13 से डिवाइड नहीं हुआ तो, अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो फिर आपका फैक्टर इमेजनरी फैक्टर बनेगा, और इमेजनरी फैक्टर वाले सवाल नहीं आते हैं। अगर आएंगे भी तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट वो आज तक नहीं पूछे गए, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा ना कि अगर ये इससे डिवाइड नहीं हुआ मतलब यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो इमेजनरी फैक्टर बनेगा, और इमेजनरी फैक्टर बनेगा तो फिर तो आंसर सी एंड डी ही होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें ये वैल्यू रूट वाले वैल्यू से डिवाइड ना हो। ठीक है सर, अलग अलग रूट हो तो यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, अलग अलग रूट हो तो वो भी मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, केवल ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रूट अलग है, ये रूट अलग है, केवल समझो अभी आप ध्यान से, क्योंकि टाइम भी हो गया तो समझ लो। देखो क्या करना है, सबसे पहले सर इसको जिंदगी से निकाल दो और अपनी जिंदगी को आसान बना लो। बना लोगे? इसको भी जिंदगी से हटा दो और जिंदगी को आसान बना लो। बना ली सर हमने, बहुत आसान जिंदगी बना ली है, बहुत। अब क्या बचा है फिर, 14x² माइनस 5x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर सर दो फैक्टर बनेंगे प्लस माइनस करके। यहाँ पर क्या बन रहा है, 6y² प्लस y - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी दो फैक्टर बनेंगे, प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6। दो फैक्टर ऐसे देखने हैं जिसका डिफरेंस करने पर 1 आ जाए, यहाँ 1 है, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। 3 और 2, पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर। 3 में से 2 गया 1, 3 दूना 6, बात खत्म, पैसा आ जाओ। चलो आ जाओ इधर। तो 14 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई मत करो, ब्रेक कर दो इसको, 6 को भी ब्रेक कर दो, 3 और 2 में 14 और 6 को ब्रेक कर दिया। अब आपको दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसका डिफरेंस करने पर 5 बने और फैक्टर यहाँ से बनाने हैं। तो सर एक काम करें, मैंने बोला क्या, बताओ क्या करोगे सर? 7 दूना 14, 3 दूना 6 नहीं बन पा रहा है, फिर क्या करें हम लोग? 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है सर। 3 दूना 6 दूना 12, 12 में से 7 गया, देखो 3 दूना 6 दूना 12, 12 और 7, 12 में से 7 जाएगा 5 बन जाएगा, तो 12 और 7 बन गया फैक्टर। जी हाँ सर बन गया, मजा आ गया? हाँ सर आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, देखो पहले तो सुनो ध्यान से ना, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 6 है, तो पहले तो दोनों को इक्वल करने के बारे में सोचो। ठीक है सर, कैसे इक्वल करें? एक काम करो, यहाँ पर अगर इसको और इसको इक्वल करना है तो सर ये दोनों में 2 कॉमन है, मतलब इधर 3 का मल्टीप्लाई करो, इधर 7 का मल्टीप्लाई करो। अब आप बोलेंगे सर 3 और 7 का क्यों मल्टीप्लाई किया? देखो इधर 2 से डिवाइड ये भी हो रहा है, 2 से डिवाइड ये भी हो रहा है, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ बचेगा कितना, 3, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करो। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 7, तो इधर 7 का मल्टीप्लाई करो। तो सर 14 तिया 42 बनेगा, और ये भी 7 6 42 बनेगा, 42 42 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए? तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई फैक्टर में करो, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करो, सर कर दिया। अब कितना आ जाएगा, किधर लिखे किधर लिखे, 36 हो जाएगा, और ये माइनस का 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। क्लियर? बट सर अभी हमारी एक्स की एंट्री होना बाकी है। कहाँ है आपकी एक्स? ये रही सर, ये √15 थी, यहाँ पर √15 थी सर, यहाँ पर ये √21 थी, यहाँ पर ये √21 थी। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव तो सबसे बड़ा होगा, ये तो क्लियर है कि 36 √15 इससे और इससे तो बड़ा रहेगा, मतलब यहाँ तो हमने जब पहले वाले फैक्टर को कंपेयर किया तो x ग्रेटर देन y मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है 21 √15 एंड 21 √21 में कौन छोटा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा सर। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। तो 21 21 तो सर इक्वल है, √15 और √21 में √15 छोटा होगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। अगेन सर पहले फैक्टर को कंपेयर करेंगे तो x ग्रेटर देन y होगा, 21 √15 एंड 21 √21 में कौन बड़ा होगा, 21 √15 बड़ा होगा, क्योंकि वो नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो ये बड़ा होता। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करना है सर, 21 √15 में -14 √21 का कंपैरिजन करना है। तो अब ये कंपैरिजन में अगर आपको दिक्कत होती है बेटा, ऐसा कर सकते हो, खोपचे में ले चलते पहले तो इसको, 21 √15 था और क्या था, 14 √21 है ना, 14 √21, इसका कंपैरिजन करना सर बाकी था। एक काम करो, पहले आप लोगों को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है हमको, ये देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बात सीधी थी। एक काम करो सर, इसको 7 से कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कैंसिल तो कर सकते हैं।
अब क्या बचा, -3√15 और ये क्या बचा, -2√21। सर इन दोनों को कंपैरिजन करना अभी भी नहीं आ रहा हमको, नहीं आ रहा ना, कैसे आएगा सर, 3 और √15 नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, ये 3 को अंदर ले जाओ, रूट के अंदर ले जा सकते हो, हाँ सर ले जा। अब ये अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, और 9 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 135 माइनस का। सर ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √84 बनेगा। अब ये बताओ कि 135 84 में 135 बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। सो सर फाइनली जब लास्ट वाले फैक्टर को कंपेयर कर रहे हैं ना, इसको इसके साथ, तो सर ये बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सी एंड डी हो गया। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन 5 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। बोलो तारा रारा। समझ में आया सभी को? समझने से ज्यादा अच्छा ये है कि मजा आया नहीं आया ये बताओ आप लोग, है ना। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल इसलिए रखा था क्योंकि ये लेवल अगर आपसे बन गया ना, और ये अगर आपको समझ में आ गया, फिर तो कोई भी आ जाए सवाल, सवाल की मजाल नहीं है कि आपसे ना बने। आया समझ में? सवाल मैंने डिफिकल्ट रखा था ये, हालांकि इससे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें ना आपके जितने भी डाउट आ सकते हैं वो ज़्यादा सारे क्लियर हो जाएंगे। अब ये फिर से मत बोलने लग जाना सर इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा, अरे होगा टाइम आराम से। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और एग्जाम में आता है, आप इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर बना लेंगे, और अगर 1 to 1.5 मिनट के अंदर अगर आप मेंस में सवाल बना पा रहे हैं तो आपका बहुत सही तैयारी जा रहा होगा। ठीक है, बात आ गया समझ में? चलो, तो यार मैंने वो क्वेश्चन अभी रखे नहीं है शायद। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना बेटा, बन जाएगा, आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी। अब ये वाला क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन दिखने में डरावना होता है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर पता है क्या होता है, जैसे प्लस माइनस है तो फैक्टर बनेंगे माइनस प्लस। और पता है ऐसे सवाल दिखने में डरावना होते हैं, फैक्टर तो आपके सामने रखे हैं, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर बनेगा 2√21 और एक 21, सवाल खत्म। तो ऐसे सवाल अगर आपको दिखे ना, डरना मत कि सर ये तो आपने बताया नहीं है, बहुत इजी होता है। जैसे यहाँ पर आपसे मैं पूछूंगा क्या बनेगा, आप बोलेंगे दोनों पॉजिटिव बनेंगे, ये रहा पहला फैक्टर 2√21, ये रहा दूसरा फैक्टर, क्योंकि आपको ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है ना। ऐसे सवालों में फैक्टराइजेशन पहले ऑलरेडी किया हुआ है। अब सर कंपैरिजन करने में दिक्कत होती है ना, तो उसको अंदर ले जाना, अंदर ले जाके कंपेयर कर लेना, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। बट ध्यान रखना है सर कि अगर अंदर चला गया तो 4 बन जाएगा, 2 को अंदर ले जाएंगे 4 बनेगा, यहाँ से 2 को अंदर ले जाएंगे 4 बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब ये सवाल थे आपके डीपीपी में, ये बन जाना चाहिए ना, क्योंकि ये पहली क्लास में हमने सीखा है। प्लस माइनस होगा सर, दो नंबर जिसका डिफरेंस करने पर 4 बने, मल्टीप्लाई करने पर, ये स्पीड के साथ आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। सर यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस प्लस बनेगा। आपको क्या चाहिए सर, 25 चाहिए, और 12 और 7 साक्षात फैक्टर आपके सामने है। नहीं 12 और 7 नहीं बनेगा, सॉरी, 12 7 84 हो जाएगा, और 21 चौक 84, मतलब ये रहा फैक्टर, 21 4 25, 21 चौक 84। तो जिस स्पीड के साथ जैसे मैंने फैक्टर निकाला है वही स्पीड आप लोगों की भी हो जाएगी डेवलप। ऐसा नहीं कि ये सवाल मैंने पहले देखा था, नहीं देखा था, मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ आपके सामने। तो अगर इस स्पीड के साथ मैं फैक्टर निकाल पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड मेरे से भी ज़्यादा हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल जो पूछते हैं ना बच्चे, सिर्फ फैक्टर निकालने में टाइम लग रहा है, बेटा उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करोगे फैक्टर फास्ट निकल जाएंगे। ठीक है सर, प्लस माइनस होगा इसमें भी, कहाँ पर मैंने कहीं कहीं पर गलत किया है क्या, प्लस माइनस, अच्छा यहाँ, अरे ये तो आप माइनस प्लस है बेटा, दोनों प्लस ही तो होंगे, और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, तो माइनस प्लस सही तो है, क्या दिक्कत है? अरे मेरे भाई, पहले आप गरीब थे फिर अमीर हुए तो अमीर अमीर ही रहोगे। और ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस, मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया क्या, माइनस माइनस प्लस माइनस अच्छा यहाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं तो फैक्टर के ऊपर ध्यान दे रहा, साइन तो आप क्रांतिकारी हो यार, वो तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग सवाल कर सकते हो, आप लोग इवन मेरे से भी तेज बना लोगे अब, है ना। देखो अभी आप खुद ही देखो, मेरी गलती बताने लग गए आप, समझ रहे हो कितने तेज हो गए आप लोग। ठीक है, तो ये सवाल आपके डीपीपी में ये कंप्लीट कर लेना सारे, ये सारे बन जाएंगे आपसे ना, सारे टाइप हम लोगों ने कवर कर लिया, सारे हो जाएंगे आपसे, सारे के सारे क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। हाँ, इन सवालों के पास डीपीपी में ना मैंने कुछ और सवाल ऐड किए, वो आपसे नहीं बनेंगे, है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कुछ सवाल, ये सवाल के बाद वाले सवाल आपसे नहीं बनेंगे, ये आखिरी सवाल होगा जो आप बना लेंगे। इसके बाद एक सवाल आएंगे, कुछ सवाल आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, वो एक्चुअल के मेंस के सवाल है, वो हम लोग मेंस का एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे, वो भी बन जाएगा।
ठीक है, हाँ जी, अब जिसको जो पूछना है फटाफट पूछ लो। सर प्रैक्टिस के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? डीपीपी में मिल जाएंगे, फिलहाल ये जो क्वेश्चन है तो डीपीपी में मिल जाएंगे। बाकी मैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को कम्युनिटी पर दे दूंगा। ये रही हमारी कम्युनिटी का नंबर 9881894959। आप इस नंबर को ज्वाइन कर लेंगे, 9881894959। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि सर मैं इस बैच से हूँ और मेरे को कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सिंपल। ठीक है, हाँ जी, जो नए नए बच्चे हैं ना बेटा, आप ध्यान से सुनो। आप लोग सारे नए प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आप लोगों ने जैसे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास देखा, हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में ना आया हो। तो पहले हम लोगों ने ना 3 क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर लिया, आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट आप वो रिकॉर्डेड क्लास आज भी कंप्लीट कर सकते, कल भी कंप्लीट कर सकते, 5 दिन बाद भी कंप्लीट कर सकते, क्योंकि कल से आपको क्लास में जब आएंगे तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। और जब वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो जितने भी ताजे ताजे नए नए बच्चे हमारे साथ इस बैच में जुड़े, बेटा कल से आपको क्लास कंटिन्यू करनी है 12 बजे, है ना, क्योंकि कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसके पहले हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास हो चुकी है, आप लोग है ना उस क्लास को रिकॉर्डेड कंप्लीट करेंगे और पहली क्लास से स्टार्ट करना। जैसे आज आप डायरेक्टली ना डाउट क्लास में आ गए, अब डाउट क्लास में आपको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं है। तो आप वो क्लास को ना पूरी कंप्लीट करना पहले से, जब टाइम मिलता है तो हो जाएगा। बट कल से टाइम पर लाइव क्लास में आ जाना, क्योंकि कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम का। तो उस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको कल से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, अंडर रूट में रूट 25 है तो +5 आएगा ना? हाँ, +5 आएगा, केवल एक फैक्टर बनेगा। जैसे अगर रूट 25 दे दिया मैंने, तो यहाँ पर केवल एक फैक्टर बनेगा। बट अगर मैं ऐसा देता हूँ x² = 25 देता हूँ, तो यहाँ पर 2 फैक्टर बने, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ 2 बनेगा बट यहाँ पर एक ही बनेगा। आप एकदम सही बोल। ठीक है सर, बड़े फैक्टर में प्रॉब्लम, अरे भाई मैंने 1 घंटे तक तो यही समझाया कि बड़े फैक्टर में प्रॉब्लम होगा, प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस करना, लास्ट में फिर वही कमेंट कर दियो आप तो। हाँ, बड़े फैक्टर में भी जिस तरीके से आज हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, आप वैसे करेंगे, हो जाएगा। मैं पता है मेरे को ये कमेंट आना ही आना है। सर फिर से सर पायरेट्स ऑफ मैथ्स फिर से चालू कर दीजिए। अदर्स मैं ना ये सोच रहा हूँ बेटा, आप लोग तो अपने ही वाले में आपको बता देता हूँ, पायरेट्स ऑफ मैथ्स के लिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि डेली पायरेट्स ऑफ मैथ्स की क्लास ना करते हुए मैं केवल वीक में एक बार क्लास लेकर आऊँ, और एक बार में इतना अच्छा कंटेंट लेके हमारा पूरा वीक का काम हो जाए। क्योंकि मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि बच्चों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि सर पेड क्लास में 4-5 क्लास भी कर लें, यूट्यूब की 3-4 क्लास भी कर लें, तो हमारा काम हो जाए, वैसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस सेशन को होल्ड करने के लिए सोच रहा हूँ, केवल वीक में एक बार लगाने सोच रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लान किया है मैंने। अभी मैं आप ही लोगों का रिस्पॉन्स लूंगा पहले, है ना, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर फिर हम लोग उसको वीक में एक बार कर देंगे। भले ही फिर वो 1 घंटे का कर देंगे, वीक में एक बार करेंगे, 1 घंटे का कर देंगे, और 1 घंटा हम लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे। आई थिंक वो इनफ रहेगी पायरेट्स ऑफ मैथ्स के लिए। ठीक है, तो वीकली कर लेते हैं यार। सर आप मेरी बात सुनिए, हाँ समीक्षा बताइए, आपकी बात सुनाइए। सर वीक में 2 टाइम्स रख लो, 2 टाइम्स कर लें। नहीं सर डेली, अरे डेली तृप्ति मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक ही कैलकुलेशन डेली कब तक पढ़ोगे ये बताओ, सोचने की कोशिश करो। एक ही कैलकुलेशन मैं खुद बोलता था कि करो, बट अभी है ना मैं सबसे बड़ा जो चैलेंज देख पाता हूँ कि अगर आप इजी इजी ही प्रैक्टिस करोगे तो फिर टफ कब करोगे और टाइम कहाँ से निकालोगे। तो ये एक माइंडसेट मेरे अंदर थोड़ा सा आ रहा है। और सेकेंड चीज़ ये है कि 2 दिन भी अगर करना है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 2 दिन भी वीक में कर सकते हैं। बट करते हैं कुछ ऐसा ना कि आप लोगों के पास टाइम भी मिल जाए, आप थोड़ा एडवांस लेवल भी पढ़ लें, है ना। क्योंकि देखो एक चीज़ तो मेरे को सेशन समझ में है कि आपको इजी पढ़ाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। बट जो मैं सेकेंड चीज़ अपने दिल से पूछता हूँ कि क्या इजी पढ़ा पढ़ा कर सिलेक्शन ले पाएंगे आप लोग, तो वहाँ से नहीं की आवाज़ भी आती है। केवल हम एक ही चीज़, अगर 13 में 14 का मल्टीप्लाई करना हम सीख भी गए बहुत अच्छे से ना, तो केवल उससे काम नहीं चलेगा ना, आपको एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा, मॉडरेट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको स्पीड के साथ सिलेक्शन भी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि सर वो टाइम पर मैं आपको कुछ और नहीं दूंगा, उसके लिए कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप करने की बारी आ गई है, तो लेवल अप करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो बाकी हम लोग टेलीग्राम पे बात कर लेंगे, या मैं कम्युनिटी पर आप लोगों से पूछ लूंगा, जैसा आप लोगों का सेशन रहेगा वैसा ही करेंगे। सर प्रैक्टिस कैसे करूं, मैथ्स में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। बेटा मैं आयुष आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है।
सर छोटे वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। हाँ तृप्ति, आई नो, इसीलिए तो हम उसको पूरा खत्म थोड़ी कर रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं बोला कि उसको पूरी तरीके से एंड कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वीक में उसका फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले। आधे घंटे करने के लिए मेरे को कोई चैलेंज नहीं है, आधे घंटे हम रेगुलर कर सकते हैं। बट जो आप लोग चैलेंज फेस कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम बता दो, मैथ्स बाय सुमित सर। अरे आप यहाँ मैसेज कर देना इस नंबर पे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है। चलिए फिलहाल तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सारे बच्चे वहां पर टाइमली पहुंच जाना कल 12 बजे। सेकेंड चीज, कुछ बच्चों के शायद मैं डाउट यहाँ पर नहीं देख पाया हूँ जो बार बार मैसेज कर रहे थे, बट नंबर पे मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। हो जाता है ना क्लास में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि आप बच्चे, आप ये नहीं सोचते कि सर के पास कितने काम रहेंगे। आप केवल ये सोच लेते हैं कि सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है बेटा। बट फिर भी अगर ऐसा हो गया है ना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं रिप्लाई वहाँ पर कर दूंगा आपको। ठीक है। बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप मैसेज करोगे अभी तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, आधा एक घंटा या एक दिन भी लग जाए, परेशान मत हो जाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जिन्होंने स्टार्टिंग से टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया वो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।